नमस्कार आदाब भाई, रूप रुकाते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने आज नवागत जिला जज संतोष राय का स्वागत किया। बुके देकर जो यहाँ के अध्यक्ष हैं सुनील मित्तल तथा बीएस रावत महासचिव सिविल बार एसोसिएशन के, उन्होंने संयुक्त रूप से स्वागत किया। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी कार्यशैली बताई, अपनी आशाएं बताई है और बता दिया है नवागत जनपद न्यायाधीश को के मान सम्मान के साथ हित भी चाहते हैं, वादकारियों को त्वरित मिले न्याय तथा प्रशासनिक मामले भी तेजी से चलते रहें। इस बाबत आज अधिवक्ताओं ने अपनी मांगे जनपद न्यायाधीश के सामने रखी। उन्होंने कहा गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम के अंदर भी खास तौर से सभी व्यवस्था दुरुस्त की जाए। जाम की व्यवस्था के बारे में भी बात की गई है और सिविल कोर्ट पर बढ़ते हुए जो दबाव है उसके लिए भी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविल वादों को सुना जाए तथा जो फौजदारी मामले हैं उनका अलग से हो, क्योंकि ज़्यादातर सुनने में और देखने में आया है कि सिविल कोर्ट को भी फौजदारी के दावे दिए गए हैं। पेंडेंसी बढ़ती है जिस वजह से, तो आज ख़ास तौर से अधिवक्ताओं की यही मांग थी कि सिविल बार के अधिवक्ताओं को भी, सिविल अधिवक्ताओं को भी पर्याप्त समय दिया जाए और देश में एक खास मैसेज जाए कि तेज़ी से हो रहा है जनपद मुजफ्फरनगर में निस्तारण वादों का। ऐसी आशाएं आज अधिवक्ताओं ने की थी। यहाँ पर खास तौर से अपर जिला जज फर्स्ट के साथ साथ पूरी जुडिशरी यहाँ पर मौजूद थी, सीजेएम भी यहाँ पर मौजूद थी और वरिष्ठ अधिवक्तागण यहाँ पर मौजूद थे। सभी ने आशा जताई है कि मिलजुल कर करेंगे काम। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नवागत जिला जज जो यहाँ पर पहुँचे हैं संतोष राय, उन्होंने आज मानवीय मूल्यों का आभास कराया। उन्होंने कहा कि मात्र व्यवसाय ही नहीं बल्कि आध्यात्मिकता तथा देवीय ईश्वरीय ध्यान के साथ साथ पीड़ितों की मदद भी की जाए। आइए सुनवाते हैं क्या कहा नवागत जिला जज संतोष राय ने, सुने उन्हीं की ज़बानी। जनपद मुजफ्फरनगर ऐतिहासिक सिविल बार के प्रांगण में आज नवागत जिला जो जज है यहाँ पर उनका भव्य स्वागत, जो कि एक परंपरा रहती है। आज अधिवक्तागण यहाँ पर मौजूद है। आइए जान लेते हैं संतोष राय की क्या है कार्यशैली और इस दौरान क्या है उनका उद्बोधन। मुजफ्फरनगर के जिला जज के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने स्वागत का कार्यक्रम रखा है। इसके लिए आज के सभी पदाधिकारीगण पूरी तरह से आभार करते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिला जज के पहुंचने से पहले उसकी रिकमेंडेशन तो हो जाती है, लेकिन अधिवक्तागण की संख्या इतना ज्यादा रहती है कि उनकी रिकमेंडेशन मिलने में समय लगता है। हमको आपको सोचने में पहले तो वही लगेगा एक एक करके, लेकिन आप बहुत जल्दी समझ लेते हैं अधिवक्ता से क्या अपेक्षा होती है और एक अधिवक्ता को न्यायाधीश से क्या अपेक्षा। हमारी अधिवक्ता से यह अपेक्षा है कि वकील की जो समस्या है, जो बात है, उसको विनम्रता से हमारे समक्ष सत्यता के साथ रखी जाए। जज का यह गुण होना चाहिए कि आप सुनिए। जज का काम ज्यादा काम करना चाहिए बदलने जवान की गायब पर विनम्र भाव रखें और काम के बातों को सुनिए। ऐसा संभव हो सकता है कि कभी-कभी बहुत सी चीजें पत्रावली पर तो होती है लेकिन बहस का पाठ नहीं होता। ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि संस्था ऐसी बनी रहेगी, ऐसा मुझे आशा और विश्वास है। जिला जज से बाहर की और हमारे न्यायिक प्रशासन की बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं। कभी-कभी आप सभी लोग भी जानते हैं कि आपकी सभी अपेक्षाएं पूरी करना जिला जज के नियंत्रण में, क्षेत्राधिकार में भी नहीं होता, बस में भी नहीं होता। क्या है तो आपके बताने से पहले सब मुझे मालूम है। इसकी चर्चा आप कर रहे थे, बयान से पहले इसका जानकारी है और राष्ट्रीय निकाल आते कैसे इसको निजाम किया जाए। ये बात नहीं कि यहाँ कहीं किसी
कोर्ट में थाने चले जाते हैं तो सीधा काम खत्म हो जाता है। कितनी समस्याएं आप लोगों की होगी जो मेरे नियंत्रण क्षेत्र में है। प्रयास करूंगा उसको सच्चे मन और ईमानदारी के साथ रिजॉल्व करूंगा। लेकिन बाहर की कोई भी समस्या आपके सहयोग के बिना रिजॉल्व नहीं हो सकती। ईमानदारी के साथ आपका भी सहयोग निश्चित और आशा करूंगा कि आप सहयोग बनाए रखेंगे। यहाँ आने के बाद एक चीज तो मुझे बहुत दर्द होगा। आप चौथे दिन 2 घंटा तो प्रसादी कार्य के रूप में नहीं मिलता, बड़ा आराम मुझे फील हो रहा है। और एक समय के बाद जगत का परिवर्तन होना भी चाहिए। यह संस्था के निहित में है, एक न्यायाधीश के निहित में है और यह पार्टी के निहित में है। कुछ थोड़ी मोटी बातें होती रहती हैं। यदि हमें कुछ जो उचित समस्याएं उसकी जानकारी पार्टी पदाधिकारी कर सकते हैं अवगत करा देंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि समय से उसका निराकरण कर लिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना किसी आधार के असत्य बातों पर विश्वास करके इस्तीफा शिकायत किया जाए या मामला बना किया जाए। हर जगह है हमें ये प्रयास करना है कि हम ऐसे जज और ऐसे एडवोकेट जिस पेशा से हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है। समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी हमारी है तो उसको महसूस करेंगे। केवल आय अर्जन जीवन का लक्ष्य नहीं है। इंसान है, इंसान में हम विभिन्न व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जो एक ईश्वरीय गुण है, उसका अनुपालन कर रहे जज मैं आपकी मदद से कर रहा हूं। तो केवल जीवन का लक्ष्य निर्देशन किया तो और 12-14 साल से फाइनेंस पड़ी एक स्टेज पर दूसरी स्टेज पर चले। इसके लिए जिम्मेदार को एक व्यक्ति नहीं, सिस्टम में काम करने वाले जो सभी जिम्मेदार, हम भी हैं, आप भी हैं, हमारा स्टाफ भी है, पूरा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तमाम समस्याएं हैं। लेकिन जो समस्याएं हमारे कंट्रोल में नहीं है उसकी हम बात नहीं करें। जो मेरे नियंत्रण में है, जो संभव है, हम अर्कुलियन रिपोर्ट करके उसको रिजॉल्व कर्म तो हम सभी करते हैं। ईश्वर को ध्यान में रखते हुए, उसको साक्षी मानते हुए कर्म को करें, उस शायद ये जीवन परिवर्तित हो जाए। कोई काम कर कर्म मनुष्य से अच्छा है कि योग कर्म से कौशल अपने काम को जो मेरी व्यवहार के रूप में आपका कर्म है, जज के रूप में जो मेरा कर्म है, नागरिक को हम कुशलता और ईश्वर का क्षमता ईमानदारी के साथ इस अवसर उन्हीं बातों के साथ में आप लोगों को पूरा धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आमंत्रित किया और सुनान किया, जिससे सभी लोगों को बहुत चेयरमैन हमारे जिला वार्ड के माधव जी, शेड्यूल वार्ड के माधव जी, उपस्थित समस्त न्यायिक अधिकारीगण, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम 90% केवल सिविल का ही कार्य करते हैं। हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण के द्वारा यहाँ पर सभी सिविल की समस्याओं के बारे में आपको अवगत कराया गया है। सर्वप्रथम की हम बार और बेंच में समन्वय बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और हमेशा बार और बेंच के बीच समन्वय स्थापित रहेगा और समय समय पर आपको अपनी समस्याओं से अवगत कराते रहेंगे। और मुझे आशा है कि आप हमारी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करेंगे। न्यायाधीश महोदय के बारे में आज सुना है, लेकिन कल हम इनसे भी ज्यादा आपको सुनाएंगे। धन्यवाद। MSCT की चेयरमैन अनुपमा जी। और मेरे जो सबसे पहले जो वक्ता
माननीय अधिवक्ता बंधु माननीय जनता न्यायाधीश महोदय के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी और मैं भी अपने तहे दिल से माननीय जनता न्यायाधीश महोदय का यहाँ स्वागत करती हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। CJM मुजफ्फरनगर। सिविल के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, सचिव महोदय, उपस्थित सभी सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण, सभी अधिवक्तागण, सबसे पहले तो जैसा कि प्रोसीडिंग साहब ने कहा कि आप लोगों ने माननीय जनता न्यायाधीश महोदय के स्वागत में ये आयोजन किया है, उसके लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी का शुक्रिया। माननीय जनता न्यायाधीश महोदय इलाहाबाद से स्थानांतरित होकर आए हैं। जनता न्यायाधीश महोदय के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उन्हें काम करने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा निर्देश माननीय जनता न्यायाधीश महोदय का रहेगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे और बहुत कुछ निश्चय ही सबसे सीखने सभी को और आप सभी की तरफ से अपने पूरी जुडिशियल अपनी ओर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि वे बार और बेंच का सामंजस्य बनाते हुए सभी की समस्या का निदान करेंगे। जय हिंद। मैं तो केवल इतना कहूँगा जनता न्यायाधीश महोदय से, क्योंकि सभी अधिवक्ता काम करते हैं, गर्मी का आगाज हो चुका है। जिस कोर्टों में अत्यधिक गर्मी है और कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी भी व्यवस्था का ध्यान दें। धन्यवाद। क्योंकि हमें अपने साथियों से भी ये ज्ञात हुआ है कि जनपद न्यायाधीश महोदय का कार्य न्यायिक होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक का होना भी है। बाकी सब चीज़ें तो सब रखिए, हमारे लिए ये कि कुशल प्रशासक के रूप में जो भी अच्छे कार्य हैं और एक समस्या जो अभी जनपद न्यायाधीश महोदय ने यहाँ आते हुए देखी होगी, वो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। वाहनों की हमारे यहाँ कचहरी में कई बार तो बहुत जाम लग जाता है, उसके लिए आप प्रशासन से सहयोग करके उनको बुला करके आदेश दे करके जो भी है उसकी व्यवस्था करें। मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा, आदरणीय साहब, हर आदमी जो जिस प्रोफेशन को है उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है, लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहूँगा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपका अपना प्रस्ताव है, आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का, कि आपको ये पद प्राप्त हुआ है। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, एक बड़ी संस्था को उभारने का, कोई सही काम देने का आपको अवसर प्राप्त हुआ है। तो बहुत तो भाग्यशाली वे लोग होते हैं जिन्हें पब्लिक एंड के लिए किसी इंस्टीट्यूशन के लिए काम करने का मौका मिलता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि बार और बेंच में मधुर संबंध कायम रहे और पीड़ितों को त्वरित सुलभ न्याय मिलता रहे, ऐसी ही परंपरा रहती है और यही मधुर मिलन का कार्यक्रम का आयोजन का मकसद होता है। तो आज यहाँ पर देख सकते हैं MSCT की चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद थी और जिला बार संघ के महासचिव भी खास तौर से मौजूद थे। जिला बार संघ में भी जनपद न्यायाधीश का भव्य स्वागत किया जाएगा। बने रहिएगा, तब तक बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।